नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. एडवांस टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर बरदांग सिक्किम। समिट होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आए हैं श्री श्याम फार्म हाउस विला। रेडीमेड की होलसेल दुकान राजधानी गारमेंट्स है, जिसका नाम। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले सीएम ममता बनर्जी को बड़ा झटका, मंत्री पद से शुभेंदु अधिकारी का इस्तीफा। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल सरकार में अपनी पद से इस्तीफा दे चुके हैं। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार के परिवहन मंत्री के पद पर बने हुए थे, लेकिन अब शुभेंदु अधिकारी ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी सीएम ममता बनर्जी से नाराज चल रहे थे, जिसके बाद उन्होंने बगावती तेवर अपना लिया है। हाल ही में शुभेंदु अधिकारी ने हुगली नदी आयुक्त पद से भी इस्तीफा दिया था। वहीं अब ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी सरकार से परिवहन मंत्री के पद से भी शुभेंदु अधिकारी ने अपना इस्तीफा दे चुके हैं। नंदीग्राम आंदोलन के सूत्रधार शुभेंदु राज्य की 65 सीटों पर असर रखते हैं। ऐसे में उनके मंत्री पद से इस्तीफा देना टीएमसी के लिए काफी मुश्किलें पैदा कर सकती है। आगामी 2021 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर उत्तर बंगाल के सभी 8 जिलों के सचिवों और सभापतियों के साथ भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने की बैठक। बिहार चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में भी अपनी विजय ध्वज फहराने के लिए भाजपा काफी जोर लगा रही है। इसी कड़ी में उत्तर बंगाल के सभी 8 जिलों के सचिवों, सभापतियों और स्थानीय नेताओं को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय स्तर के वरिष्ठ नेताओं ने एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में अखिल भारतीय भाजपा के सचिव अरविंद मेनन, रत्नाकर जी, शिव प्रकाश, दार्जिलिंग जिले के सांसद राजू बस्टा, सांतायन बासु जैसे वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। इस महत्वपूर्ण बैठक में आगामी 2021 विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तय की गई, ताकि ज्यादा से ज्यादा सीटें उत्तर बंगाल में भाजपा जीत सके। इस बैठक को लेकर तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा पर हमला भी बोला। दूसरी तरफ दार्जिलिंग जिले के सांसद राजू बस्टा ने भी तृणमूल कांग्रेस पर जोरदार तरीके से हमला बोला है। आप अभी लेटेस्ट एक जो है विवाद जो है ऑनरेबल गवर्नर को लेकर के पश्चिम बंगाल सरकार के बड़े बड़े नेता, नामी नेता जिस तरह से उल्टे बयान दे रहे हैं, मैं आपके माध्यम से उन सबको ये कहना चाहता हूं कि आज देखिए बंगाल में संविधान खतरे में है। बंगाल के अंदर में, पश्चिम बंगाल में संविधान जो है वो वेंटिलेटर पे है। किसी तरह उसको नष्ट करने के लिए बहुत सारे जो है प्रयास हो रहे हैं टीएमसी सरकार के माध्यम से, और उनके नेता जो है गवर्नर के खिलाफ इस तरह के जो है वो भाषा का उपयोग करते हैं। मैं उनको आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, टीएमसी सरकार के जो बिगड़े हुए बच्चे हैं उनको ठीक कराना बहुत आवश्यक है। और मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ, ऐसे बिगड़े हुए बच्चों के लिए गवर्नर साहब जो काम कर रहे हैं वो उचित है। गवर्नर साहब का पूरा फोकस है फ्री एंड जो है सही ढंग से चुनाव हो, बगैर डर और भय के चुनाव हो, उसके लिए वो लगे हुए हैं। और पश्चिम बंगाल सरकार जिस तरह से संविधान को वेंटिलेटर में रखी है, उसको वेंटिलेटर से निकालने के लिए वो एक व्यक्ति जो है पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं। उनको टीएमसी के नेताओं के उनकी औकात वो बार बार याद दिला रहे हैं, इसीलिए भयभीत हैं। लेकिन आप निश्चिंत रहिए, 2021 में भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और पूरे देश में जिस तरह से पिछले 6 साल में तेजी से विकास हुआ है, वही विकास पश्चिम बंगाल में भी होगा। क्योंकि आज पश्चिम बंगाल में वो सब क्षमताएं हैं, वो सब पोटेंशियल है। हम पूरे भारत के जितने भी प्रांत हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ बन सकते हैं, वो सब क्षमताएं हैं और उस क्षमताओं को लेकर के हम काम कर रहे हैं। सिर्फ 5 साल जो भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगे, उसके अंदर में जो है सोनार बंगाल का जो सपना हम सब लोग देखते हैं, आप और हम सब लोग जो देखते हैं, वो अवश्य पूरा होगा। सिलीगुड़ी के बाद अब दार्जिलिंग में भी तृणमूल नेता शुभेंदु अधिकारी के समर्थन में पोस्टरिंग बिना पार्टी चिन्ह के अधिकारी की पोस्टरिंग से राजनीतिक सरगर्मी तेज। राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस में इन दिनों बागी नेता शुभेंदु अधिकारी के कारण खलबली मची हुई है। पिछले दिनों उनके अकेले ही जनसभा करना, पोस्टरों में पार्टी का चिन्ह या ममता बनर्जी की तस्वीर के बिना ही सभा करना आदि को लेकर राज्य राजनीति में हलचल मची हुई है।
विभिन्न समय में विभिन्न शहरों के उनके नाम के पोस्टर दिख रहे हैं, जिनमें ना तो पार्टी का नाम है, ना ही चिन्ह है और ना ही ममता बनर्जी की तस्वीर, जिसे लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि वहां जल्द ही भाजपा में शामिल होने वाले हैं। इस तरह के पोस्टर कुछ दिनों पहले ही सिलीगुड़ी व अन्य शहरों में देखने को मिले थे। अब शुक्रवार को दार्जिलिंग पहाड़ पर जगह जगह उनकी तस्वीर समेत पोस्टर देखे गए। इसे लेकर पुलिस व सत्ताधारी पार्टी की ओर से जांच की जा रही है। भारत में बनेगी रूस की स्पुतनिक वी कोरोना वैक्सीन, 10 करोड़ से ज्यादा डोज का होगा उत्पादन। रूस की कोरोना वायरस वैक्सीन स्पुतनिक वी को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। इस वैक्सीन का उत्पादन भारत में होगा। रूस के संप्रभु धनकोष रसियाज सोवरेन वेल्थ फंड और भारतीय दवा कंपनी हेट्रो ने स्पुतनिक वी वैक्सीन के भारत में प्रति वर्ष 100 मिलियन 10 करोड़ से अधिक खुराक का उत्पादन करने पर सहमति व्यक्त की है। समाचार एजेंसी रॉयटर के अनुसार स्पुतनिक वी के ट्विटर अकाउंट पर जारी एक बयान के हवाले से इसकी जानकारी दी गई है। बता दें कि रूस ने पिछले दिनों कहा था कि उसकी वैक्सीन 95% कारगर पाई गई है और इसके खुराक की कीमत $10 लगभग 750 रुपए होगी। इसे खरीदने के लिए अत्यधिक ठंडे कोल्ड स्टोरेज की भी जरूरत नहीं होगी। स्पुतनिक वी के ट्विटर अकाउंट पर जारी बयान में कहा गया कि वैक्सीन का समर्थन और वैश्विक स्तर पर मार्केटिंग कर रहे हेट्रो और रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष RDIF ने 2021 की शुरुआत में भारत में स्पुतनिक वी का उत्पादन शुरू करने की योजना बनाई है। बयान में यह भी कहा गया है कि भारत में दूसरे और तीसरे फेज का ट्रायल जारी है। जल्दापाड़ा और गोरुमारा के बाद अब सुकना महानंदा अभयारण्य में शुरू हुआ नया सफारी। सिलीगुड़ी संलग्न सुकना महानंदा अभयारण्य में भी अब लोग सफारी का मजा उठा सकते हैं। आज सुकना महानंदा अभयारण्य में नए सफारी का उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर राज्य के मुख्य वनपाल वन प्राणी विभाग के विनोद कुमार यादव, उत्तर बंगाल के मुख्य वनपाल राजेंद्र जाखर, पद्मजा नायडू, चिड़ियाघर के डायरेक्टर धर्मदेव रॉय, सुकना वन विभाग के ऑफिसर सहित वन विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे। सफारी में भ्रमण के लिए लोग सुकना वन विभाग से टिकट ले सकते हैं और इसके अलावा ऑनलाइन भी टिकट बुक किया जा सकता है। ऑनलाइन टिकट के लिए wbsfda.org पर लॉगिन करके आप टिकट बुक कर सकते हैं। प्रति व्यक्ति 300 टिकट रखा गया है। 28 लोग इस सफारी का मजा ले सकते हैं, लेकिन वर्तमान में 20 लोगों को सफारी के लिए अनुमति दी गई है। सुबह 6 बजे से लेकर रात 8 बजे तक लोग सफारी का आनंद ले सकते हैं। सुकना महानंदा अभयारण्य का सफारी प्रकृति की गोद में स्थित है, हिमालय की तली में स्थित। इस सफारी में लोग विभिन्न प्रकार के वन प्राणी और पक्षियों को देख सकते हैं। यहाँ पर हिरन, चीता, विभिन्न प्रकार के पक्षी सहित हाथी और अन्य जानवर दिखाई देंगे। साथ ही विभिन्न प्रकार के पक्षियों को भी यहाँ पर देखा जा सकता है। प्रकृति की गोद में अब लोग मनोरम दृश्य और जानवरों को देख सकेंगे। সেই মানুষ অনেক সময় জলদাপাড়া, গরুমারা, বাক্সা ওইদিকে কিন্তু জঙ্গল সাফারি করতে যায়, বেঙ্গল সাফারি ওখানে যায়, কিন্তু মহানন্দাতে যা আছে এখন আমরা আরম্ভ করেছি যাতে কি মানুষ ভালো করে মহানন্দা অভয়ারণ্যকে দেখতে পারে। এখানকার বায়োডাইভার্সিটি খুবই ভালো। এখানে যে পাখিরা আছে খুবই এখানে অত্যন্ত সুন্দর এবং অনেক রকমের এখানে পাখি আছে, অনেক রকমের এখানে জীবজন্তু আছে। সেটা মানুষকে দেখার দরকার আছে যাতে কি ওরা আরও প্রকৃতির ব্যাপারে জানতে পারে। এছাড়া আজকে আমরা এখানে খুবই ইনডেঞ্জার্ড আর রেয়ার স্পিসিস যেটা কালিজ ফিজেন্ট আছে, যেটা এই পাহাড়ের দিকে পাওয়া যায়, পাহাড়ের যেখানে হিমালয়ান ফুটহিলস যেটা পাওয়া যায় সেখানে আমরা এখানে ছেড়েছি। এটা আমরা বলছি ব্যাক টু ওয়াইল্ড, মানে ক্যাপটিভ ব্রিড করা হয়েছিল। আমাদের ফিজেন্ট্রি আছে দাহিলে, ওখান থেকে ব্রিড করে তারপরে আমরা এখানে ওয়াইল্ডে ছেড়েছি। এটা আমাদের একটা কন্টিনিউয়াস প্রোগ্রাম থাকবে। এছাড়া আমাদের যে আছে বন মুরগি, জঙ্গল ফাউল, এখানে অনেক সময় জঙ্গল ফাউল অনেকই ছিল কিন্তু একটু একটু কমে গেছে, সেটা আমরা আরও পপুলেশনটাকে। ईटाहर के सहकारिता विभाग में कार्यरत अधिकारी साबिर मुल्ला को पुलिस ने पत्नी के ऊपर अत्याचार करने के आरोप में किया गिरफ्तार। उत्तर दिनाजपुर जिले के ईटाहर में सहकारिता विभाग में कार्यरत एक अधिकारी साबिर मुल्ला को रायगढ़ थाने की पुलिस ने पत्नी के साथ शारीरिक और मानसिक रूप से अत्याचार करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। शुक्रवार को रायगंज पुलिस ने उन्हें जिला अदालत में पेश किया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार शबीर मोल्ला मुख्य रूप से मुर्शिदाबाद के जलगी के रहने वाले हैं और 2019 में उन्होंने इटहार के तांदराई ताबेरा के साथ शादी की थी, लेकिन उनकी पत्नी तांदराई ताबेरा ने रायगंज महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। शादी के बाद से वह उसके साथ शारीरिक और मानसिक रूप से अत्याचार करते थे। इस लिखित रूप में प्राथमिकी दर्ज कराने के बाद पुलिस ने शाबिर मोल्ला को गिरफ्तार कर लिया और उनको आज अदालत में पेश किया गया। बीजेपी राज्य युवा मोर्चा के सभापति तथा विष्णुपुर के सांसद सौमित्र खान ने खोड़ीबारी में लोगों से की चाय पे चर्चा, तृणमूल कांग्रेस पर बोला हमला। राज्य बीजेपी युवा मोर्चा के सभापति तथा विष्णुपुर के सांसद सौमित्र खान ने आज बागडोगरा एयरपोर्ट पहुंचकर वहां से खोड़ीबारी बाजार स्थित बीजेपी कार्यालय पहुंचे। वहां पर उन्होंने आम लोगों के साथ चाय पर चर्चा की और साथ ही केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के संबंध में लोगों को विस्तृत रूप से बताया। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि तृणमूल कांग्रेस के राज में चारों तरफ अराजकता का माहौल बना हुआ है। बीजेपी समर्थकों और कार्यकर्ताओं की हत्या की जा रही है। विकास के नाम पर सरकारी जमीन और नदी किनारे को दखल किया जा रहा है। उन्होंने ममता बनर्जी को झूठ की महारानी बताया और कहा कि जल्द ही तृणमूल कांग्रेस से लोगों को मुक्ति मिलने वाली है। शुभेंदु अधिकारी के बीजेपी में शामिल होने के संबंध में उन्होंने कहा कि वहां जल्द ही ऐसा हो सकता है। उन्होंने बताया कि मिहिर गोस्वामी जल्द ही बीजेपी में शामिल होंगे। एक्चुअली আমরা যে আস্তে আস্তে দেখলাম মমতা ব্যানার্জি যে উন্নয়নের কথা বলছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, আমার মনে হয় তিনি সবসময় মিথ্যে কথা বলেন। মিথ্যে রানী, মিথ্যে কথা বলতে ভালোবাসে। রাস্তা পর্যন্ত বানানো হয়নি যেটুকু ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি কাজ করছে। আর এখানে ডেভেলপমেন্ট ব্যাপার নিয়ে যা শুনলাম তাতে এখানে নদীর চর, বনভূমি, সেই জায়গাগুলো তৃণমূলের নেতারা ভালো করে দরদাম করে বিক্রি করে দিচ্ছে সরকারি জমিগুলো, এবং সেখানে বিএলআরও স্ট্যাম্প পড়ে যাচ্ছে। এটাই লজ্জার বিষয় যে উন্নয়নের কিছু নেই। উত্তরবঙ্গেও উনি চা শ্রমিকদের কোনো সুরাহা করতে পারলেন না 10 বছরে। উনি আদিবাসী ভাইদের কোনো সুরাহা করতে পারলেন না, না উত্তরবঙ্গের মানুষদের কোনো সুরাহা করতে পারলেন, বা উত্তরবঙ্গ থেকে কোনো তৃণমূল কংগ্রেসের বড় নেতা দিতে পারলেন। এটা দেখে বলবো যে ভারতীয় জনতা পার্টির সঙ্গে থেকে এগিয়ে চলুন, আমরা উত্তরবঙ্গে নতুনভাবে সাজিয়ে দেবো। শুভেন্দু কি ঢুকছে? শুভেন্দুদা কি করবেন সেটা ওনার ব্যক্তিগত ব্যাপার। তবে তো দেখা যাচ্ছে সম্ভাবনা কিছু একটা এগোচ্ছে, সম্ভাবনার দিকেই মনে হচ্ছে এগিয়ে যাচ্ছে। গতকাল রাত্রিতে যেভাবে রিজাইন বা এসব চললো তাতে দেখলাম কোনো ভালো মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসে থাকবে না। আজকেও দেখুন উত্তরবঙ্গের কোনো বিধায়ক হয়তো জয়েন করতে পারেন ভারতীয় জনতা পার্টি। সম্ভাবনা তো আছে, কারণ মিডিয়াও তো গতকাল বলেছেন যে তৃণমূল কংগ্রেস করছে না। সত্যি তাই, ওনার মতো মানুষের তৃণমূল কংগ্রেস করাটা খুব কষ্টের ব্যাপার। আর উত্তরকন্যা অভিযান আমরা মমতা ব্যানার্জিকে একটা বার্তা দিতে চাই যে উত্তরকন্যা শুধু নামেই উত্তরকন্যা দিয়েছেন, কিন্তু উত্তরকন্যায় কোনো কাজ হচ্ছে না। উত্তরবঙ্গের মানুষকে সেই রাইটাস এবং নবান্নতে যেতে হচ্ছে কোনো কাজ করতে হলে। এখানে কোনো দুস্থ কোনো শ্রমিককে চিকিৎসা পাওয়ার জন্য যে টাকা পাওয়া যায় সরকারিভাবে, সেটার জন্য রাইটাস বিল্ডিং বা নবান্ন যেতে হচ্ছে। উত্তরকন্যাটা কেন নাম দিয়ে মানুষকে ধোঁকা দিচ্ছেন? তাই আমাদের বেরোজগার থেকে শুরু করে उत्तरबंग যেভাবে অবহেলা করছে সেই নিয়ে আমাদের। लेते छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। SGMG Automobiles, a multi-brand service center, one-stop solution for all car-related issues. यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ सभी ब्रांड की गाड़ियों की सर्विसिंग होती है। 20 मिनट में ही कार वॉश, इन हाउस ऑटोमेटिक कलर बनाने की मशीन इत्यादि। तो देर किस बात की, आज ही कॉल कर अपॉइंटमेंट बुक कीजिए 9609933000। SGMG Automobiles, BSF रोड, सालुगाड़ा, सिलीगुड़ी। मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गरे, म एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो पुरा, यो साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा निकै सन्चो भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले?
हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ फर्स्ट फ्लोर HD लामा रोड अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स जनता लज दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। विविध प्रकारका रेडिमेड एवं कस्टमाइज फर्निचर तथा फर्निचर सम्बन्धी सम्पूर्ण समाधानको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् टचवुड, जहाँ कस्टमाइज फर्निचर, मोड्युलर किचन, UPVC डोर र विन्डो आदिको पनि डिल गर्दछौँ। साथै यस चाडपर्वको छेकमा प्राप्त गर्नुहोस् आकर्षक अफरहरू। एकचोटि भिजिट गर्नुहोस् टचवुड, राष्ट्रिय राजमार्ग 10 तादोङ गान्तोक। सम्पर्क गर्नुहोस् 035922322502। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. Apply for 3-year AICTE approved and NBA accredited courses diploma in manufacturing technology at Government Polytechnic Advanced Technical Training Center, Bardang, Sikkim. Good placement record in industries all over the country. Separate hostel facilities available for boys and girls. Scholarship shall be provided for outstanding students. Classes shall start from 6 October 2020. Eligibility first year class 10 pass from recognized board with mathematics, science and English as subjects. कोविड से हो गए हैं टेंस, दिल डिमांड सा चेंज। सही नहीं दूर घूमने जाने को, शॉर्ट टूर सही दिल बहलाने को। समित होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। गुड रूम्स, गुड फूड, डिस्काउंट प्राइस और क्या चाहिए दिल बहलाने को। कॉन्टैक्ट नंबर 919332080131। व्हाट्सएप कॉल 8388877888 फॉर कॉल। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहली फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। रेडीमेड की होलसेल दुकान, जहां मिली सारा सामान, राजधानी गारमेंट्स है जिसका नाम। बच्चों से लेकर बड़ों तक लेडीज और जेंट्स के रेडीमेड कपड़ों के थोक विक्रेता। विजिट करें, व्हाट्सएप करें या कॉल से ही ऑर्डर करें। राजधानी गारमेंट्स, 2nd फ्लोर, स्टॉल नंबर 246-47, गौरीशंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 8348888881 या 9324955328। के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। सड़क मरम्मत की मांग पर फुलबाड़ी घोषपुकुर बाईपास सड़क अवरोध। फुलबाड़ी घोषपुकुर बाईपास सड़क लंबे समय से निर्माणाधीन है, जिसके कारण इस सूखे मौसम में सड़क की धूल उड़कर आसपास के घरों को ढका दे रहा है। स्थानीय निवासी समस्या से बेहद परेशान है। आरोप है कि संबंधित निर्माण कंपनी से इस बारे में बार बार शिकायत करने का कोई फायदा नहीं हो रहा है। मजबूरन शुक्रवार को स्थानीय निवासियों ने इलाके के 31 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग के फुलबाड़ी घोषपुकुर बाईपास सड़क पर अवरोध कर विरोध प्रदर्शन किया। आंदोलनकारियों की मांग है कि सड़क निर्माण को जल्द से जल्द पूरा किया जाए तथा जब तक निर्माण कार्य चलता है सुबह व शाम सड़क पर पानी का छिड़काव कर धूल को दबाने की व्यवस्था की जाए। आरोप है कि इस धूल के कारण आसपास के घरों में लोगों को सांस लेने की तकलीफ संबंधी विभिन्न बीमारियां हो रही है। আমাদের এখানে প্রথমে আরেকবার এখানে পথ অবরোধ হয়েছিল, হওয়ার পরে কিছুদিন জল দেওয়া শুরু করেছে। আমাদের এই যে গ্রামটা, টোটাল গ্রামটা মোটামুটি ফুলবাড়ি অবধি ধুলো, এখানে থাকা যায় না।
মানে ঘন্টার পর ঘন্টা ধুলো উড়োতেই থাকে, মানে বাড়ি পর্যন্ত একদম ভিতরে গিয়ে আপনারা যদি দেখেন যে ভিতরে গিয়েও বাড়িগুলো একদম সাদা হয়ে গেছে। তো এইবার যে এজেন্সি আছে, আমরা চাচ্ছি গ্রামের লোক যে রাস্তাটা অনেক দিন থেকে বর্ষাকাল থেকে এটা মানে খাড়াখন্দে ভরে আছে, এটা যাতে তাড়াতাড়ি ইমিডিয়েট হয় পিচ করুক, আর নাহলে জল দেওয়ার ব্যবস্থা করুক, ডেলি 2 বার করে 3 বার। এটা তো অনেক দিন 6 মাসের উপরে হয়ে গেল, লকডাউনের আরও আগে খুঁড়ে টুরে রেখেছে না। এখনও কন্ট্রাক্টর আর লোক আসছে, এখানে সেখানে গর্ত ফর্ত করে টরে দিয়ে বাস চলে যাচ্ছে। এর আগে এই ব্যাপারে পদবর করেছি, মাঝে কিছুদিন জল দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিল, করার পরে এই আবার 15-20 দিন থেকে আরও মানে জল দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে, মানে বাড়িঘরে একদম থাকা যায় না। আমাদের দাবি ইমিডিয়েট রাস্তাটাকে তাড়াতাড়ি যাতে পিচ করা হয়, আর যদি পিচ করা তাড়াতাড়ি না হয় তাহলে আমাদের যেন 24 ঘন্টার মধ্যে যেন 2 বার যেন জল দেওয়া হয়, বিকালবেলা আর সকালবেলা, যেন রাস্তাটা সবসময় ভেজা থাকে। গাড়ির ধুলোতে আমরা অতিষ্ঠ গ্রামবাসী। कोरोना पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा हालात बदतर, केंद्र राज्यों को चिंता नहीं, सिर्फ एसओपी बना दिया। देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। हर रोज कोरोना वायरस के नए मरीज सामने आ रहे हैं। कोरोना वायरस के कारण होने वाली मौतों का आंकड़ा भी थमने का नाम नहीं ले रही है। वहीं दूसरी ओर ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि लोग कोरोना वायरस संबंधी बनाए गए नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। कई जगह अभी भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को अनदेखी कर रहे हैं और भीड़ वाली जगहों पर जा रहे हैं। इसके अलावा लोग सही से मास्क नहीं पहन रहे हैं, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार पर अपनी नाराजगी जताई है। देश में कई जगहों पर आए दिन ऐसा देखा जाता है कि कई लोग मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग संबंधी नियमों का पालन भी नहीं कर रहे हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 80% लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। राज्य और केंद्र सरकार को कोई चिंता नहीं है, सरकार की ओर से सिर्फ एसओपी बना दिया गया है। देश में कोरोना के इलाज की व्यवस्था पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस के रोकथाम में राज्यों की लापरवाही पर नाराजगी भी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम यहाँ सुनवाई कर रहे हैं और बाहर 80% लोग या तो बिना मास्क के घूम रहे हैं या उसे मुंह से नीचे लटका रखा है। सरकार ने बस एसओपी बना दिया है, उसके पालन की फिक्र किसी को नहीं है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोरोना वायरस के कारण हालात बिगड़ते जा रहे हैं। केंद्र और राज्य चिंतित ही नहीं लगते हैं। वहीं सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कोरोना वायरस को लेकर राज्यों को और सख्त होना पड़ेगा। देश के 10 राज्यों में कोरोना संक्रमण के 70% केसेस रिपोर्ट किए जाते हैं। विभिन्न हथियार समेत 7 डकैत पुलिस की हिरासत में। डकैती के उद्देश्य से जुटे 7 डकैत आखिरकार पुलिस के जाल में फंस गए। उनके पास से पुलिस ने हंसुआ, रॉड, चाकू, रस्सी समेत कई तेज हथियार बरामद किए। शुक्रवार को आरोपियों को मालदा जिला अदालत में पेश किया गया और इंग्लिश बाजार थाने की पुलिस ने 4 दिनों के रिमांड पर लिया है। पुलिस सूत्रों से पता चला है कि गुरुवार रात इंग्लिश बाजार थाने के आजिमपुर चंडीपुर इलाके में 7 डकैत इकट्ठा होकर कहीं डाका डालने की योजना बना रहे थे, लेकिन विशेष सूत्रों से सूचना पाकर पुलिस की टीम ने इलाके में धावा बोलते हुए 7 को हथियार समेत गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के नाम राहुल शेख, हबीब खान, मिराज शेख, दुलाल मंडल, दिरवर शेख, विक्की मंडल, राहुल शेख है। इनमें से दुलाल मंडल व राहुल शेख मालदा थाना इलाके व बाकी के 5 इंग्लिश बाजार के विभिन्न इलाकों के निवासी बताए गए हैं। शुक्रवार को इंग्लिश बाजार थाने आईसी मदन मोहन रॉय ने पत्रकारों को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ये सभी दागी आसामी है। इनके नाम पहले भी पुलिस के रजिस्टर में दर्ज है। অনেক দিন থেকে আমাদের এখানে ছোটোখাটো ক্রাইম আমরা বন্ধ করার জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছি কন্টিনিউ। অনেক চোরচামারিও ধরা পড়েছে। গতকাল আমাদের কাছে একটা খবর ছিল যে বিবেকানন্দ টিচার ট্রেনিং কলেজের কাছে কিছু একটা অ্যাসেম্বল হবে, ওখানে অ্যাসেম্বল হয়ে কোনো পেট্রোল পাম্প বা কোনো দোকান বা কোনো বাড়িতে একটা ডাকাতি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। এটা আমাদের কাছে একটা সোর্স ইনফরমেশন ছিল। সেই সোর্স ইনফরমেশনের ভিত্তিতে আমরা এখান থেকে যাই। আমাদের যে পিসি পার্টির ওসি আছে এবং আমাদের থানার যে মোবাইল আছে, মোবাইল অফিসার এবং আমার পুরো টিম ওখানে কালকে যায় রাত্রি 12টা সাড়ে 12টা নাগাদ। তো আমরা দূর থেকে ওদেরকে করি, ওভার করার চেষ্টা করি যে হ্যাঁ ওরা গিয়ে ওদের আসে। গিয়ে দেখা গেলো যে হ্যাঁ সত্যি আমাদের যে ইনফরমেশনটা ছিল সে সত্যি ওরা ওখানে দাঁড়িয়েছে এবং আমাদের কাছে প্রচুর স্টাফ ছিল, প্রায় 15-20 জন আমরা ছিলাম, আমাদের টিম ছিল। দিয়ে আমরা সঙ্গে সঙ্গে ওদেরকে ধরে ফেলি। যাদেরকে ধরি তাদের মধ্যে একজনের নাম হচ্ছে
রাহুল শেখ, সব কিন্তু 20 থেকে 22 বছরের ছেলে, সব অল্প বয়সী ছেলে, প্রত্যেকটা ছেলে ক্রিমিনাল। রাহুল শেখ বাবার বয়স, ওর মানে বাবার নাম হচ্ছে মহেশ মাটিতে। আরেকজন হচ্ছে হাবিব খান, ওর বাবার নাম মুন্না খান, উত্তর পিরোজপুরে বাড়ি। একজন হচ্ছে মিরাজ শেখ, ওর বাড়ি হচ্ছে কৃষ্ণপল্লীতে। একজন দুলাল মণ্ডল, ওর বাড়ি হচ্ছে কুতুবপুরে। আরেকজন দিলওয়ার শেখ, ওর বাড়ি হচ্ছে আপনার কৃষ্ণপল্লীতে। আরেকজন হচ্ছে আপনার রাহুল শেখ, ওর বাড়ি হচ্ছে ওল্ড মালদাতে। আরেকজন হচ্ছে বিকি মণ্ডল, ওর বাড়ি হচ্ছে গ্রিন পার্ক। ওদের কাছ থেকে আমরা যে হাসুয়া আছে ধারালো, লম্বা লম্বা যে কাঠের বাড়ির তৈরি যে হাসুয়া ইউজ করা হয়, সেই হাসুয়া এবং লোহার রড এবং আরও অনেক কিছু অস্ত্রশস্ত্র আমরা পেয়েছি, ছুরি ভোজালি এই সমস্ত পেয়েছি। এবং ওরা স্বীকার করেছে যে হ্যাঁ, ওরা অ্যাসেম্বল হয়েছিল, ওরা ডাকাতি করার উদ্দেশ্যে অ্যাসেম্বল হয়েছিল, হয় কারোর বাড়িতে ডাকাতি করতো। ওদের আলোচনা চলছিল ঠিক সেই সময় ওরা কাজী গ্রামে কোনো বাড়িতে, তারপরে যখন ওদিকে নিয়ে আসা হয়, জিজ্ঞাসা করে জানতে পারি যে কাজী গ্রামে এক ভদ্রলোকের বাড়িতে ওরা ডাকাতি করার পরিকল্পনা করেছিল। কিন্তু এটা আমাদের ইনভেস্টিগেশনের সাথে কার বাড়িতে করতে যাচ্ছিল এটা আমরা নামটা বলতে পারবো না, কারণ তাহলে বলা যাবে না, কারণ তাহলে বাড়ি মালিক ভীত হয়ে যাবে। भारत में अगस्त महीने तक 7.4 करोड़ लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके थे। ये सर्वे आईसीएमआर के द्वारा किया गया। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर के दूसरे राष्ट्रीय सिरो सर्वे में कहा गया कि भारत में अगस्त तक 10 साल या उससे अधिक आयु के लगभग 7.43 करोड़ लोग कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके थे। इनमें से अधिक लोग शहरी झुग्गी झोपड़ी वाले इलाकों में थे। इसके बाद गैर झुग्गी झोपड़ी वाले और ग्रामीण इलाकों में मिले। लैसेट ग्लोबल हेल्थ में प्रकाशित सर्वेक्षण परिणामों के अनुसार भारत में 10 साल से कम आयु के लोगों पर किए गए सीरो सर्वे से पता चला है कि आबादी का एक बड़ा हिस्सा नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण की चपेट में आने के मामले में अति संवेदनशील है। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत के अधिकतर राज्यों में संक्रमण का प्रसार तब तक जारी रहने की आशंका है जब तक सामूहिक रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने के लक्ष्य को हासिल नहीं कर लिया जाता। अब यह काम प्राकृतिक तरीके से संक्रमण से हो या टीकाकरण से। रिपोर्ट के अनुसार अगस्त 2020 तक 10 साल या उससे अधिक आयु के लगभग 15 लोगों में से एक व्यक्ति SARS-CoV-2 के संक्रमण की चपेट में था। मई और अगस्त 2020 के बीच संक्रमण के प्रसार में 10 गुना तक वृद्धि हुई। देश में लगातार 20वें दिन दर्ज हुए 50,000 से कम केसेस, 24 घंटे में आए 43,000 मामले, कुल 93 लाख लोग संक्रमित। देश में लगातार 20वें दिन कोरोना वायरस के 50,000 से कम नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 93 लाख के पार पहुंच गया। देश में पिछले 24 घंटे में 43,082 नए संक्रमित मरीज आए। वहीं 492 लोग कोरोना से जिंदगी की जंग हार गए। अच्छी बात यह है कि बीते दिन 39,379 मरीज कोरोना वायरस से ठीक भी हुए। कोरोना मामले बढ़ने की यह संख्या दुनिया में अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा है। वहीं मौतों की संख्या दुनिया में 8वें नंबर पर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत में कोरोना वायरस के कुल मामले बढ़कर 93,09,000 हो गए हैं। इनमें से अब तक 1,35,715 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। कुल एक्टिव केसेस बढ़कर 4,55,000 पर आ गए। पिछले 24 घंटे में एक्टिव केसेस की संख्या 3,211 बढ़ गई। अब तक कुल 87,18,000 लोग कोरोना वायरस को मात देकर ठीक हो चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 39,379 मरीज ठीक भी हुए। 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक्टिव केसेस 20,000 से कम है और 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक्टिव केसेस 20,000 से ज्यादा है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर के अनुसार देश में 26 नवंबर तक कोरोना वायरस के लिए कुल 13,70,00,000 सैंपल टेस्ट किए गए, जिनमें से 11.31 लाख सैंपल कल ही टेस्ट किए गए। देश में पॉजिटिविटी रेट 7% है। दुनिया भर में 24 घंटे में आए 5.40 लाख कोरोना वायरस केसेस, करीब 11,000 लोगों की हुई मौतें। अब तक 1.25 करोड़ लोग अभी भी है संक्रमित। दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। दुनिया के 218 देशों में फैल चुके कोरोना वायरस का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 5.40 लाख से ज्यादा केसेस सामने आए। वहीं 10,953 कोरोना वायरस संक्रमितों की मौतें हुई। दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका में सबसे ज्यादा मौतें हुई। उसके बाद
इसके बाद मेक्सिको, इटली, ब्राजील, पोलैंड, रूस, ब्रिटेन, भारत में मौतों के सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट किए गए। वहीं फ्रांस को पछाड़कर अब रूस सबसे ज्यादा संक्रमितों की लिस्ट में चौथे नंबर पर आ गया है। वर्ल्डोमीटर वेबसाइट के मुताबिक दुनिया में अब तक 6 करोड़ 12 लाख मामले सामने आ चुके हैं। वहीं अब तक 14,36,000 लोगों की मौतें हो चुकी है, जबकि 4 करोड़ 23 लाख से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। 1 करोड़ 74,68,000 लोग अभी भी कोरोना संक्रमित है, उनका इलाज चल रहा है। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की लिस्ट में अमेरिका सबसे ऊपर है। सबसे ज्यादा तेजी से मामले भी अमेरिका में ही बढ़ रहे हैं। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 1,08,000 से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट किए गए। इसके बाद भारत का नंबर आता है। भारत में 93 लाख कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। यहाँ पिछले 24 घंटे में 43,000 मामले बढ़े। वहीं कोरोना के तीसरे सबसे ज्यादा प्रभावित देश ब्राजील में 24 घंटे में 37,000 मामले दर्ज किए गए। आज के लिए बस इतना ही और विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।